रंजन यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। इस राधा माधव जी की, इस राधा नील माधव, इस राधिका रमन जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की क्या गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी, एक बार सबका फिर वापिस सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णव स्वामी प्रभु को सेवा का मौका देने के लिए, क्योंकि जीवन में जो भक्तों का संग है उससे बड़ा सौभाग्य हो नहीं सकता। जीवन में भगवान की सेवा का अवसर मिले उससे बड़ा सौभाग्य हो नहीं सकता। और ये दोनों जब साथ में होते हैं, भक्तों का संग और भगवान की सेवा, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो प्रभु जी माता जी, हम लोग अभी आज की चर्चा में प्रवेश करेंगे। आज का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो है कि हमारा वास्तविक अधिकार क्या है। हम अपने जीवन में कभी से भी लेकर के हम लोग देखते हैं तो हमेशा ये सोचते हैं कि हमको अपना जीवन का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। कोई भी क्षेत्र हो, हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र हो, भौतिक क्षेत्र हो, हर जगह हम लोग अपना अपना अधिकार ढूंढते हैं। और वास्तव में वो अधिकार कैसा है प्रभु जी माता जी, हम लोग बिना जाने हुए सोचते हैं कि यही हमारा अधिकार है, और वास्तव में वो हमारा अधिकार है ही नहीं। जो हमारा अधिकार है उसका हमको ज्ञान नहीं है। और जब हमको वो ज्ञान हो जाता है कि हमारे अधिकार में क्या है, उस समय हमारे जो चक्षु हैं वो खुल जाते हैं, और वास्तव में उस समय हम लोग जो जीवन का मार्ग है सफलता का, उसके ऊपर हम लोग चल पड़ते हैं। तो आप ये देखेंगे कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, स्पिरिचुअल हो, हर व्यक्ति मांगता है मुझे ये अधिकार चाहिए, मुझे ये अधिकार चाहिए, जैसे कि उसका जन्मसिद्ध अधिकार वही है। भगवान हमको क्या बताते हैं? भगवान हमसे कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में बड़ा स्पष्ट शब्दों में भगवान ने हमको बताया है, और ये ऐसा श्लोक है कि जिसके बारे में आई थिंक भारत का नहीं, विदेश में भी बच्चा बच्चा जानता है कि इस श्लोक को भगवान ने किस रूप में बताया, लेकिन उसकी वास्तव में हम लोग उस रूप में चर्चा नहीं कर पाते, उसको उस रूप में देख नहीं पाते हैं। भगवत गीता का दूसरे अध्याय का जो 47वां श्लोक है, वहां आकर भगवान को अर्जुन को कुछ कहना पड़ा, क्योंकि हमने क्या देखा है पहले अध्याय में, जिसका जो शीर्षक है विषाद योग। अर्जुन भयंकर विषाद में है, उनके अंग कांप रहे हैं, उनकी त्वचा जल रही है, उनका पूरा जो अस्तित्व है वो विषाद में डूबा हुआ है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को विस्तृत रूप से सांख्य योग का ज्ञान दिया। दूसरे अध्याय में वो श्लोक 16 से लेकर के श्लोक 30 तक पूरा सांख्य योग का भगवान ने ज्ञान दिया। और उसके बाद में भगवान जब 39वें श्लोक में आते हैं, तो भगवान 39वें श्लोक में चर्चा करते हैं अर्जुन के साथ में कि अर्जुन, ऐसा तेविता सांख्य बुद्धि योग तुमाम श्रु बुद्धो युक्ता या पार्था कर्म बंधन प्राहससी। कि अर्जुन, जो कर्म है वो हमको बांधते हैं, लेकिन मैंने जो तुमको अभी तक सांख्य योग का ज्ञान दिया है, उसका वर्णन किया है, अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करने के बारे में बता रहा हूं, उसे सुनो
और हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकोगे। हम लोग चर्चा करेंगे प्रभु जी माता जी कि किस प्रकार से कर्म हमको बांधते हैं, और जब कर्म हमको बांधते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। तो भगवान ने 39वें श्लोक के बाद में आते आते 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। भगवान क्या कहते हैं इस श्लोक में अर्जुन को? अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें अपना कर्म, प्रभुपाद जी ब्रैकेट में लिखते हैं कर्तव्य, तो हमारा कर्तव्य है वही कर्म, प्रभुपाद जी ने लिखा है वहां पर, उन्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है। तो हमारा जो मूल प्रश्न है, भगवान ने यहाँ उसका उत्तर दिया है कि हमको क्या अधिकार है? अपना कर्म करने का हमको अधिकार है। और जब कर्म करने का अधिकार है तो अर्जुन के मन में शंका हुई कि उसके आगे क्या है प्रभु? तो भगवान कहते हैं, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। कि अर्जुन, तुम कर्म के फलों के अधिकारी नहीं हो। कर्म करने का अधिकार है तुमको, लेकिन कर्म के फलों के अधिकारी तुम नहीं हो। तुम ना तो अब कभी अपने को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, और ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। तो इस श्लोक के अंदर भगवान ने चार बातें अर्जुन को बताई हैं। वो क्या बताई हैं? पहला जो मूल सिद्धांत बताया है कि जो हमारे कर्म हैं, कर्तव्य हैं, उन्हें करने के हम अधिकारी हैं, कर्म के फलों के हम अधिकारी नहीं हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात, कभी भी हमको कर्मों का, कर्म फलम का हेतु हमको अपने को नहीं समझना चाहिए, उसका कारण हमको नहीं समझना चाहिए। और ये तीन चीजें समझ में आती हैं तो इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे तो ना कर्म करने का केवल अधिकार है, फल का मुझे अधिकार नहीं है, और उसका फल जो आया उसका कारण भी मैं अपने को ना समझूं। तो भगवान कहते हैं कि इससे तुम्हारे मन में ये बात ना बैठ जाए कि तुम कर्म ना करने में इच्छा करने लगो, कि फिर कर्म करने का फायदा ही क्या है। इसीलिए भगवान ने कहा कि लास्ट में जाकर के चौथी लाइन में, मां ते संगस्तो अकर्मणि, अकर्मणि, कि ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। तो प्रभु जी माता जी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि चार बातें भगवान ने अर्जुन को बताई हैं, उनका जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कि क्या बात है? यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुमको जो है कर्म करने का ही अधिकार है, उसके अलावा तुमको कोई अधिकार नहीं है। तो कर्म क्या है? प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में बड़ा विस्तृत लिखा है, हम लोग परपोर्ट पढ़ेंगे प्रभु जी माता जी, आप ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर तीन बातें विचारणीय हैं: कर्म, स्वकर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वकर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे तीन उप श्रेणियों के हो सकते हैं, जैसे यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सत्वगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फलों में अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। स्वीकारात्मक हो या निदेशात्मक,
यह बंधन का कारण है। अकर्म पाप में है, अतः कर्तव्य रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। शिला प्रभुपाद की जय। तो अर्जुन की स्थिति प्रभु जी माता जी अगर हम लोग समझें, अर्जुन के सामने उसका कर्तव्य था युद्ध में भाग लेना, और जो युद्ध निश्चित हो चुका है उसको उसके परिणाम की ओर लेकर के जाना। लेकिन उसमें भाग लेने से पहले ही अर्जुन के मन में उसका फल का विचार आया कि भाई युद्ध लड़ने से मुझे ये फल प्राप्त होंगे, मैं नरक में जाऊंगा, संतानें वांछित होंगी, और जो है सुख नहीं मिलेगा, कोई इसमें राज्य की इच्छा भी नहीं है, फिर भी मुझे ऐसे कर्मों से पाप लगेगा, नरक में जाऊंगा और पाप लगेगा। ये दोनों बातें अर्जुन के लिए, इसका मतलब क्या है, अर्जुन केवल कर्म फल की ओर देख रहा है। भगवान ने मना किया इस श्लोक में कि नहीं, तुमको क्या करना है उसकी तरफ नहीं देखना है। और जब भगवान ने वो देखा तो अर्जुन कहने लगे कि नहीं, अब तो मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। तो चौथा लाइन जो है वो श्लोक की आ गई कि अर्जुन ने कह दिया मैं वो इस युद्ध ही नहीं करूंगा। तो वास्तव में प्रभु जी माता जी ये स्थिति हमारे सबके सामने आती है कि जीवन में हम लोग कभी कभी कृत्य मूड हो जाते हैं कि हमको पता नहीं है तो हम क्या करें या ना करें। उस समय हमारे सामने मार्गदर्शन करने के लिए कोई गुरु रूप में हमको प्राप्त होते हैं और वो हमको शिक्षा देते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर शिक्षा दी है। हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग प्रभु जी माता जी कौन सी योनि में है, हम लोग मनुष्य योनि में हैं। और मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसके बारे में ब्रह्मा जी भी देवताओं से कहते हैं कि देवताओं हम लोग भी इच्छा करते हैं कि हमको, भागवत में ब्रह्मा जी का वचन है कि मनुष्य योनि प्राप्त हो। क्यों, ऐसा विशेष क्या है प्रभु जी माता मनुष्य योनि में? प्रहलाद महाराज ने भी कहा कि दुर्लभ मानुषम जन्मा, कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। शास्त्र हमको क्या बताते हैं प्रभु जी माता जी, कि शास्त्र ये कहते हैं कि केवल मनुष्य योनि में ही मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। दो प्रकार के अगर कर्म को हम लोग डिवाइड करें, एक तो कर्म का विभाग, एक फल का विभाग, एक कर्म का डिपार्टमेंट और एक फल का डिपार्टमेंट। तो कर्म का जो डिपार्टमेंट है वो मनुष्य के पास है। अब बाकी 84 लाख योनियों में से चलिए 4 लाख प्रकार के जो मनुष्य होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। 80 लाख जो योनियां बची जिसमें देवता भी सम्मिलित हैं, उन योनियों में कर्म योनि क्यों नहीं है? वो केवल, उनको कहा गया शास्त्र में, वो केवल भोग योनि है। भोग योनि किस प्रकार से है? देखिए, जितनी भी ये पशु पक्षी और जो निम्न योनियां हैं, वो योनियां में जो मनुष्य ने पिछले कर्म किए हैं केवल उनके फलों को ही वो भोगता है। नए कर्म करने का उसको अधिकार ही नहीं है और वो कर भी नहीं सकता। इसीलिए ये कहा जाता है, जैसे ऑफिस के अंदर टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, किसी की निम्न योनि मिली, उसके बाद एक नेक्स्ट योनि चलते चलते अंत में जाकर के मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, जब तक विशेष भगवान की कृपा बीच में ना हो। हम लोग बात करते हैं सपोज देवताओं की। देवताओं का कार्य क्या है? देवता भगवान द्वारा नियुक्त किए गए हैं और सारे देवता क्या कार्य करते हैं कि उन्होंने जो अपने कर्म फल एकत्र किए हैं वो उनको विशेष रूप से स्वर्ग के अंदर भोगते हैं। तो उनकी भी योनि एक प्रकार से भोग योनि है। वो उनका एक कर्म ये भी है कि जो मनुष्य कर्म करता है, जो भी करता है, उसका फल देना उनका कार्य है। तो ये दो कार्यों के अलावा देवता लोग कर्म कर सकते हैं, लेकिन वो भोग में इतना लिप्त रहते हैं कि वो कर्म अपने कर नहीं पाते। तो वास्तव में भगवान क्या कहते हैं कि सेवा रूप में कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य योनि में मिलता है, और मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें हम लोग कर्म कर सकते हैं। एक मनुष्य किसी एक कर्म को सफलतापूर्वक कर सकता है। जैसे अभी कोई चाहे कि मैं अलग अलग कर्म करूं और एक साथ बहुत सारे कर्म करूं प्रभु जी माता जी, तो लेकिन वो संभव नहीं है। वो क्यों संभव नहीं है? कि एक समय में एक ही कर्म को कर सकता है। अभी अर्जुन का कर्म यहाँ पर किसका? क्षत्रिय का। क्षत्रिय का कर्म क्या है? युद्ध करना। और ब्राह्मण का कर्म क्या है? शांति का कर्म, शांति स्थापित करना।
लेकिन अर्जुन ब्राह्मण के रूप में सोचना चाहता है युद्ध के मैदान में, तो वो गलती पर है। इसलिए अर्जुन को जो आज्ञा है वो कर्म के लिए युद्ध करने की आज्ञा है, और यही उसका कर्म का विधान है। तो एक समय में एक कर्म, जब आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय का कर्म करेंगे, ब्राह्मण है ब्राह्मण का कर्म करेंगे, शूद्र है शूद्र का कर्म करेंगे, और अगर मान लीजिए आप वैश्य हैं तो वैश्य का कर्म करेंगे। देखिए, दो चीजें हैं मनुष्य के शरीर में, वो क्या है? दो बातें हैं कि एक तो पुराने कर्मों का फल भोग करना, उनको भोगना, और दूसरे नए कर्म करना। जो हमको दूसरी योनियों में पुराने कर्मों के फल हैं, वो सब लोग अपनी अपनी योनि में भोगते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में एक विशेष बात है। मनुष्य योनि में क्या विशेष बात है कि हमको अपने कर्म के अनुसार सुख या दुख प्राप्त होते हैं। अगर हमको दुख प्राप्त होते हैं तो मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि मेरे पिछले कर्मों के अनुसार मुझे आज ये दुख प्राप्त हो रहा है। तो दुख प्राप्त होने से दुखी होंगे या सुखी होंगे, इसके बारे में आचार्य लोग चर्चा करते हैं। वो कहते हैं जब हमको दुख प्राप्त होता है तो उसका एक वास्तव में वो एक हर्ष का विषय है। क्यों? क्योंकि मेरे पाप कर्म कट रहे हैं, मेरे पाप कर्म कट रहे हैं। श्रील प्रभुपाद अंत समय में जब पृथ्वी लोक छोड़ने वाले थे भगवान के धाम जाने के लिए, उनका शारीरिक जो स्थिति थी वो भौतिक रूप से बड़ी कष्ट में थी। तो कलकत्ता के उनके पुराने एक मित्र जो वैद्य भी थे उन्होंने उनसे पूछा कि आपने पूरी दुनिया को भगवान का नाम दिया, इतना भगवान की सेवा की है, और आपका ये स्थिति कैसे हुई? मतलब इसका क्या कारण है? तो प्रभुपाद जी ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि श्याम सुंदर ये नहीं चाहते कि अब उनके धाम जाने के बाद, जाने के लिए मुझे जो भी मेरा कर्म फल है वही सब निपटा करके जाना है। तो अगर हमारे पास दुख आते हैं, इसका मतलब हमारे कर्म फल जो हैं वो कट रहे हैं। लेकिन अगर हमको कट रहे हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए प्रभु जी, माता जी? फिर हमको ये सोचना चाहिए कि अब मैं जो नए कर्म कर रहा हूं वो इस प्रकार से ना करूं कि वापस मुझे ये दुख की योनि प्राप्त हो, मैं वापस दुख में पड़ूं। तो दुखदाई परिस्थिति आने पर कभी भी हमको घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य योनि में मनुष्य जो है अपने भविष्य का निर्माण करता है। भविष्य में जाकर के हमको क्या योनि प्राप्त होगी, हम भगवान के धाम जाएंगे, कौन से लोक में जाएंगे, अधोलोक में जाएंगे, ऊर्ध्वलोक में जाएंगे, या यहीं पर रहेंगे, ये सब इसका ही विषय है प्रभु जी, माता जी। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमें इस बात के क्या लाभ मिलता है कि हमको ये चेतावनी मिल जाती दुख मिलने से कि अब हमें सुख भोग के लिए पाप कर्म नहीं करने हैं। इसी प्रकार से भगवान ने जो दूसरा बताया, मां फलेषु कदाचना, कि तुम फलों में कभी भी अपने को आसक्त मत करो। देखिए, 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में बड़ा सुंदर भगवान बताते हैं। क्या कहते हैं भगवान? युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, शुद्ध शांति प्राप्त करता है। कब? क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, समस्त कर्म मुझे अर्पित कर देता है। अर्जुन के मन में संशय था, भगवान ने उसको पूर्ण रूप से दूर किया। 9वें अध्याय में जाकर के 9वें अध्याय का जो 26वां और 27वां श्लोक है प्रभु जी, माता जी, 27वां और 28वां, अगर हम लोग उसमें देखेंगे तो भगवान क्या कहते हैं? यत् करोसि यत् अत्नासि यत् जहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व अर्पणम शुभ अशुभ फलैरेव मोक्षयसे संन्यास युक्तात्मा विमुक्त माम उपस्यसि, कि हे कुंती पुत्र, शुभ अशुभ फलैरेवम, कि यत् करोसि यत् नासि, जो भी तुम करते हो, जो भी तुम खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, वह जो भी तपस्या करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो।
उसके कर्म फल जो भी है तुम्हारे नहीं है, मुझे अर्पित करते हुए करो। और जब तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, भगवान ने बड़ा बोल्ड लेटर में डिक्लेयर किया है कि शुभ अशुभ फलेर एवं, ऐसा करने से जब तुम कर्म की फल की इच्छा नहीं करोगे और जब तुम ये सोचोगे कि मेरा केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर मेरा अधिकार कोई नहीं है, तो इस तरह कर्म के बंधन तथा इसके शुभ और अशुभ फलों से तुम मुक्त हो जाओगे और इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके मुक्त होकर तुम मेरे पास चले आओगे। तो वास्तव में वास्तविक संन्यास क्या है? संन्यास का मतलब प्रभु जी माता जी छोड़ना। और क्या छोड़ना? जो भी हम कर्म कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में हम कर्म फल किए बिना नहीं रह सकते। कोई ये कहे कि मैं निष्काम भाव से बैठ जाऊं, वो संभव नहीं है। भगवान ने 3रे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा, क्या कहा? ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति क्रम कर कारेति अवसा कर्मा प्रकृति जर गुण ही अवसा कर्मा, कि बिना बिल्कुल मजबूर होकर के भी तुम सोचो मैं बंद कमरे में जाकर के बैठ जाऊं, कितना भी तुम प्रयास करो लेकिन फिर भी तुमको कर्म करना ही पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है कि तुम कर्म किए बिना प्रभु जी माता जी रह जाओ। तो ये इस तरीके से भगवान क्या बताते हैं कि जो कर्म फल हैं, अगर तुम उसकी इच्छा करोगे तो वो तुमको बांध देंगे। हम कर्म कर सकते हैं सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं कि हम तो सतोगुणी देवताओं की तरह हम कर्म कर रहे हैं, तो हमको तो बंधन होगा नहीं। वास्तव में सतोगुण भी बांधता है प्रभु जी माता जी। सतोगुण कैसे बांधता है? सतोगुण सुख से बांधता है, रजोगुण आसक्ति से बांधता है, और तमोगुण में प्रमाद और आलस्य से हम लोग बंध जाते हैं। हर गुण में जब तक हम निष्काम भाव से बिना कर्म फल की इच्छा के कर्म नहीं करेंगे तो हम लोग बनते ही रहेंगे। तो हमने अभी तक ये देखा है कि हमारा अधिकार क्या है? हमारा अधिकार है केवल कर्म करने का अधिकार है, फलों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। अभी बहुत सारे हमारे जीवन में उदाहरण आते हैं प्रभु जी माता जी। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, छात्र है, और वो बहुत क्लास का सुपर जीनियस है वो, और उसके बारे में सब शिक्षक ये सोचते हैं कि क्लास का नंबर 1 जो है, सर्वप्रथम स्थान पाने वाला तो यही छात्र है। वो अपना कर्म करता है, अध्ययन करता है, अच्छे से एग्जाम देने जाता है, लेकिन जो फल है वो उस पर किसका अधिकार है? उसका अधिकार नहीं है। उसका अधिकार किसके ऊपर है? केवल अपने कर्म पर उसका अधिकार है। फल पर अधिकार किसका है? केवल कृष्णा का अधिकार है। तो अगर उसका जो स्थान परीक्षा में आने वाला है उसका वो नियत नहीं है उसके कर्म फल के हिसाब से, तो कोई भी कारण हो सकता है। हो सकता है वो एग्जाम ही ना दे पाए, हो सकता है उसकी शरीर की स्थिति ऐसी हो जाए कि वो कंसंट्रेट ना कर पाए, अच्छे से एग्जाम ना दे पाए, कुछ भी कारण हो सकता है, और वो हो सकता है फेल भी हो जाए। तो बहुत सारी चीजें प्रभु जी माता जी। अब देखिए, बैंक में खजांची होता है। बैंक का जो खजांची है, अगर वो सोचने लगे कि भाई जो लोग डिपॉजिट कर रहे हैं मिलियंस में, लाखों करोड़ों में डिपॉजिट कर रहे हैं, इस पर मेरा अधिकार है? नहीं, उसका अधिकार किस केवल अपना कर्म करने पे है। जो पैसा लिया उसको रखा, वापिस उनके अकाउंट में डाल दिया, जहां ट्रेजरी में भेजना वहां भेज दिया, उसके ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं। उसका कर्म वही करना है। उसका कर्म फल जो उसकी विधाता ने जो उसको दिया है वो उसको मिलता रहेगा प्रभु जी माता जी। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो कर्म है वो अगर फल की इच्छा के बिना किया जाते हैं तो भगवान ने क्या, कर्म बंधन प्रहास्यसि, कि तुम कर्म के बंधन से छूट जाते हो। और अगर कर्म बंधन रहते हैं तो हम लोग इस संसार में अधोलोकों में, ऊर्ध्वलोकों में आवागमन हमारा चलता रहता है। किस प्रकार से? इसी 9वें अध्याय के 19वें और 20वें श्लोक में भगवान ने बड़ा सुंदर बताया। 20वें और 21वें श्लोक में कि त्रैविद्यामाम सोमपाः पूत पापा यगृष्ट्वा सुगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति विद्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षिणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति
एवं त्रैधर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। जो लोग कर्म फल के चक्कर में पड़ते हैं उनको ये दोनों श्लोक बहुत अच्छे से देखने चाहिए प्रभु माता जी। अगर हमने इतने सुंदर सतोगुण में रह करके भी कर्म किए हैं, बहुत पुण्य अपने अर्जित कर लिए हैं, वो पुण्य अर्जित करने के बाद में ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वर्ग जाएंगे। भगवान क्या कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। वो स्वर्ग को इंद्रिय सुख भोगने के लिए स्वर्ग में उनको स्थान मिलेगा, लेकिन जो उन्होंने पुण्य इकट्ठे किए हैं वो छीणे पुण्य लोग वो छीण हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जैसे जैसे आप भोगते जाओगे, आपने अपने जेब में पैसे लिए, होटल में गए, जब आपका बिल भरने की आपकी हैसियत है, होटल वाला रखेगा, अगले दिन बाहर निकाल देगा। ऐसे ये भी होटल है स्वर्ग भी। स्वर्ग के अंदर आपने पुण्य इकट्ठे किए, वहां गए, पुण्य खत्म हो गए, आपको धक्का दे दिया जाएगा नीचे, क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। भगवान कहते हैं गतागतम काम कामा लभन्ते। इसीलिए ये आने जाने का चक्कर लगा रहता, किसकी वजह से, कर्म फलों की वजह से। इसलिए हमको कभी भी कर्म फलों में आसक्त नहीं होना चाहिए। तीसरी बात भगवान ने बड़ी सुंदर यहाँ पर बताई है, वो क्या बताई प्रभु जी माता जी। तीसरी बात भगवान कहते हैं कि कर्म फलों में, ठीक है, पहली बात हो गई तुमको कर्म करने का अधिकार है। दूसरी बात हो गई कि तुम्हें जो है फलों कर्म फल का तुमको कोई अधिकार नहीं है। तीसरी बात भगवान कहते हैं मां कर्म फल हेतुर्भुर। ये बहुत गहन विषय है। भगवान ने, देखिए, जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कर्म के बारे में, तो भगवान चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि गहना कर्मणो, नहीं 17वें में, 16 में कहते हैं किम कर्म कर्मेति कवियो पितृ मोहिता तत्ते कर्म प्रव्यक्षामि यज्ञात्वा मोक्षे सुभात्। कि अर्जुन कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसको निश्चित करने में बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः इसलिए मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ चीजें उनसे तुम मुक्त हो जाओगे। कर्मो भी बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्म च बोधव्यम गहना कर्मणो गति ही। कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। ये अलग सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन वास्तव में जब प्रभुपाद जी ने 2.47 के परपोर्ट में लिखा है कि कर्म क्या है, कर्म वो है जो हम फल की इच्छा के बिना करते हैं, और जो विकर्म है जो शास्त्रों के आदेश को उल्लंघन करके हम लोग करते हैं। और अकर्म का प्रभुपाद जी ने उसमें लिखा कि कोई कर्म करना नहीं चाहता। तो इसीलिए जो तीसरी लाइन है इस श्लोक की, वो क्या कहती है, वो कहती है मां कर्म फल हेतुर्भुर। तो पहली दो चीजें हमने समझ ली, भाई कर्म करने का अधिकार नहीं है, कर्म करने का अधिकार है। दूसरी लाइन में कर्म फल पर हमारे अधिकार नहीं है, वो मैंने मान लिया। लेकिन ये मानने के बाद में कर्म का फल तो निश्चित रूप से होगा। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि इस कर्म का ये फल हुआ, मान लीजिए हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमने धन कमाया, वो धन लेकर के हमने मंदिर में दे दिया, साधु सेवा कर दी, समाज में मंदिर बना दिया, अलग अलग प्रकार से हमने वो कर दिया, और करने के बाद में हमारे मन के अंदर कोई ऐसा भाव आ जाए कि भाई ये मेरे वजह से ये हुआ है, कर्म फल मैंने नहीं लिया, जो आया था मैंने दे दिया, लेकिन उसके बाद में मैं भाव अंदर आ जाए, भगवान कहते ना मां कर्म फल हेतुर्भुर। जो भी कर्म फल है तुम अपने को उसका कारण मत समझो। भगवान ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि शुभ क्रियाओं में फल की इच्छा न होने पर भी मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया, भाई मैंने किसी का हित कर दिया, किसी लड़की का विवाह कर दिया, किसी बच्चे को पढ़ा दिया, ये सारे भाव जो हमारे अंदर आ जाते हैं तो वो भी हमको प्रभु जी माता जी बांधते हैं। भगवान ने इधर सुपर जो जो एनालिसिस है वो यहाँ पर किए इस श्लोक के अंदर, कि जो तुम्हें कर्म फल प्राप्त हुआ तुमने अपने पास नहीं रखा, वो दे दिया, लेकिन उसका कारण भी अपने को मत समझो। मां कर्म फल हेतुर्भुर। फिर उसके बाद भगवान ने चौथी लाइन में क्या कहा, यहाँ पर भगवान ने चौथी लाइन में क्या कहा है, माते संगस्तो अकर्मणि। अब ये तीन चीजें तो हमारी समझ में आ गई
कि भाई कर्म करने का अधिकार है, मुझे कर्म करना है। दूसरी, भाई फल का मुझ पर कोई मेरा कोई अधिकार नहीं फल के ऊपर। तीसरी, हाँ भाई फल आया उसका मैं कारण भी नहीं हूं। तो कोई ये व्यक्ति सोचने लगे कि भाई ये तीनों चीजें मुझे करनी है तो मैं कर्म करूं ही क्यों। तो भगवान ने यहाँ पर वार्निंग दी है। माँ, अगेन देखिए दोबारा माँ शब्द यूज किया है, माँ ते संगस्तो अकर्मणी, कर्म ना करने में तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो ये सब होने सोचने के बाद में, पता चलने के बाद में तू सोचे मैं कर्म ही ना करूं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर कर्म नहीं करेगा तो क्या होगा, उसकी आसक्ति से आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, और ये सब किसके लक्षण है? ये तमोगुण के लक्षण है। और तमोगुण हमको कहाँ लेकर के जाता है? नरक की तरफ लेकर के जाता है। भगवान 18वें अध्याय के 39वें श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं? निद्रा आलस्य प्रमोदा तत्तामसम उदारतम, कि निद्रा आलस्य जो है ये तमोगुण के वो है लक्षण है। तमोगुणी व्यक्ति सोचता है बस आराम से बैठा रहूं, मुझे कुछ ना करना पड़े, सब कुछ हो जाए। ये बिल्कुल भगवान ने माते संगस्तो कर्मणि। और जो ऐसा व्यक्ति होता है उसके लिए भगवान ने क्या कहा? 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने कहा अधो गच्छन्ति तामसा, जो तमो तामसी लोग होते हैं, इस प्रकार के कर्म करते हैं, वो क्या, उनका क्या होता है? वो अधो लोगों को जाते हैं, जो नरक है वहां वो लोग जाते हैं। तो ये देखिए प्रभु जी, चार चीजें हमने समझी यहाँ पर। क्या समझी? कि कर्म करने का हमको अधिकार है। दूसरी चीज हमने समझी, फल में कभी हमारा कोई अधिकार नहीं है। तीसरी चीज हमने समझी कि कर्म फल का जो हेतु है वो हमको हम है नहीं। और चौथी, कर्म ना करने में हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो पहली और चौथी चीज जो है वो दोनों जुड़ी हुई है कि कर्म हमको करना ही है। पहली ये लाइन और चौथी लाइन को जोड़ करके देखेंगे हम लोग, क्या पता चलेगा? कर्म करने का अधिकार है और कर्म नहीं करने में मेरी आसक्ति नहीं होनी, इसका मतलब मुझे कर्म करना ही है। और दूसरी तीसरी लाइन जो विशेष है वो क्या है? उसमें भगवान ने कहा है कि फल से मेरा अधिकार नहीं है, और फल तो आएगा ही, कर्म है तो कर्म का फल तो होगा ही होगा, लेकिन उसका कारण भी मैं अपने को नहीं समझ। ये बड़ा सुंदर भगवान ने बताया है कि हम लोग अगर अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हैं, और कर्म फल जो है उसमें अधिकार का भी त्याग हमको करना है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से क्या होता है कि मान लीजिए जो हमारे पुराने कर्म फल हैं वो हमको मिटते हैं, और उसमें त्याग करने से हमको जो नए कर्म फल हैं वो हमारे कैसे होते हैं? वो शास्त्रों के अनुसार होते हैं। तो ये भगवान ने बड़ा सुंदर बताया है प्रभु जी, माता जी। आज एकादशी का दिन है, और एकादशी के दिन विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। एकादशी के अंदर एक बड़ी सुंदर कथा है, कार्तिक का मास चल रहा है, लेकिन उसमें जाने के पहले हम लोग देखेंगे कि अगर कर्म फल हमको नहीं करना है तो हमको इच्छा क्या करनी है। वो बड़ा सुंदर बात हमको दो जगह से प्राप्त होती है प्रभु जी, माता जी। कहाँ से प्राप्त होती है? देखिए, दो जो सुंदर बात है हमको प्रहलाद महाराज से, और प्रहलाद महाराज से प्राप्त होती है। और किनसे प्राप्त होती है? ध्रुव महाराज से। जब भगवान प्रकट होते हैं और प्रहलाद महाराज से वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो प्रहलाद महाराज बड़ा सुंदर बताते हैं। वो क्या बताते हैं प्रहलाद महाराज? देखिए प्रभु जी, सुंदर कितना बताते हैं। भक्ति मुँह प्रवताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अलमसयानाम, ये नाज उलबड़ भ्रू वैसनम भवाब्धिम नैसे भवद गुण कथा अमृतपान मत्ता। ये चौथे अध्याय का 9वां श्लोक का अध्याय का 19 चौथे स्कंद 19वां अध्याय और 19वां श्लोक है। कहते हैं कि मुझे आपने उन क्या मांगा, उन्होंने मुझे क्या चाहिए? उन महात्माओं का, विशुद्ध महात्माओं का संग दीजिए जिनका आप में अविचल भक्ति भाव है, जो आपकी भक्ति सेवा करते हैं। मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, जो आप वरदान देने को करें मुझे इसमें मत फंसाओ। क्या करो? मुझे केवल उनका संग दो जो भक्ति में आपके, भक्ति मुँह प्रभताम त्वयि में प्रसंगो, मुझे उनका संग दो जो भक्ति में लगे हुए हैं, और उन संग में आपके गुणों, लीलाओं और कथाओं की सुधा को, जो अमृत है, उसको पी पी कर मैं उन्मत्त हो जाऊं। उन्मत्त मतलब मैं एकदम उसमें पागल हो जाऊं। और साथ में क्या कहा उन्होंने?
इस प्रकार से संसार के दुखों के भयंकर परिणाम जो हैं उनसे मैं छूट जाऊंगा। बड़ा सुंदर भगवान को उन्होंने उनको बताया है। इसी प्रकार से भगवान ने जब प्रहलाद महाराज को कहा, और प्रहलाद महाराज भगवान की प्रेयर्स करते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं, महाराज का विशेष प्रिय था ये श्लोक जो है 7वें स्कंद का 9वें अध्याय का 24वां श्लोक। प्रभु जी माता जी, तस्मादमुस्तनुभृतां मम शिशोज्ञा आयु श्रियं शिवन्द्रिय व्यंचितात् नेच्छेमि तु विलुतानुक्रम विक्रमेण कालात्मनोपयमां निजभृत्य पार्श्वम। निजभृत्य पार्श्वम क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज कि विरंची, मैं ब्रह्मा की आयु नहीं चाहता, मैं लक्ष्मी, श्री, वैभव, विभव, इंद्रिय सुख, मैं कुछ भी नहीं चाहता। संसार के प्राणी चाहे तो चाहे, मैं नहीं चाहता उन चीजों को, क्योंकि मैं जानता हूं अत्यंत शक्तिशाली काल रूप धारण करके आपने उन्हें घस रखा है। तो प्रभु जी माता जी, हमारे जीवन में जो भी है, जो भी हमने जीवन में अभी तक इकट्ठा, हम संग्रह ही कर रहे हैं ना प्रभु जी माता, हम संग्रह किसका कर रहे हैं? भौतिक चीजों का, जो वास्तव में हमको कहां ले जाने वाला है? अधोलोकों की तरफ। हमारा संग्रह किसका होना चाहिए? भगवत नाम का। संग्रह किसका होना चाहिए? भगवत कथामृत का। तो किसका संग्रह होना चाहिए? साधु संघ का। तो ये जो हमारे को इतने सारे उदाहरण मिलते हैं, प्रहलाद महाराज हैं, विदुर महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, सब लोग क्या चाहते हैं? केवल भक्तों का संग। उससे क्या मिलेगा हमको? भक्तों का संग करने से हमको निश्चित रूप से क्या प्राप्त होगा? भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और हमको उसके बारे में भी नहीं सोचना है कि हमको क्या प्राप्त होगा, हमको क्या करना है? केवल अपना कर्म करना है। जैसे बताया, कर्म करने का मेरा अधिकार है बिना फल की इच्छा की। भक्ति भी हमको कैसे करनी है? निष्काम भाव से। भक्ति में हमको अहेतु की अप्रतिहता सेवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रजोक्षजे अहेतु की अप्रता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। भक्ति कैसी करनी है? अहेतु की, उसमें कोई भाव, कोई हेतु होना नहीं चाहिए। जब हम ये कर्म करते हैं, कर्म में भक्ति का हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक, कैसा भी कर्म हम लोग करते हैं, किसी में भी हमारा हेतु के प्रति कोई भाव होना ही नहीं चाहिए। आज के जो कार्तिक का मास का आज विशेष दिन है, आज प्रबोधिनी एकादशी, प्रभु जी माता जी, और प्रबोधिनी एकादशी के अंदर भगवान ने बड़ा सुंदर हमको उपदेश दिया है कार्तिक महात्म्य में। उससे हम लोग एक कथा लेंगे और उसके बाद में हम लोग विश्राम करेंगे। शायद हो जाना चाहिए, 12 मिनट है हमारे पास अभी। एक समय सत्यभामा भगवान के संग अपने ऐश्वर्य में महल में विराजमान थी, और सत्यभामा ने भगवान से एक प्रश्न किया। कार्तिक महावाद में बहुत सारे प्रश्न सत्यभामा के भगवान की चर्चा है। इस प्रसंग के अंदर भगवान से उन्होंने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप ये बताइए कि जो कार्तिक मास है, उसका महीना आपको इतना क्यों प्रिय है, और इसका क्या कारण है? एकादशी भी आपको बहुत प्रिय है, कार्तिक मास भी आपको बहुत, इसका क्या कारण है? भगवान कृष्ण बोले कि सत्यभामा, यही प्रश्न एक बार पृथु महाराज ने नारद जी से किया था। तो नारद जी ने जो उनको उसका उत्तर बताया था, मैं तुमको बताता हूं। नारद जी कहते हैं पृथु महाराज से कि एक दैत्य हुआ, उसका नाम था शंखासुर। वो सागर पुत्र था, और शंखासुर इतना बली हटी दुर्बुद्धि था कि उसने अपने बल के ऊपर जो कर्म वो करता था, कैसे कर्म करता था? दूसरों को कष्ट देने के कर्म करता था। और ऐसे ही कर्मों के फलस्वरूप उसने सारे देवताओं का जो लोक है, देवलोक, उसके ऊपर अधिकार कर लिया। और देवलोक के ऊपर अधिकार करने के बाद में उसने सारे देवताओं को वहां से उसने विस्थापित कर दिया, वहां से उनको भगा दिया। देवता लोग भाग करके कंदराओं में, पर्वतों में छिपकर इधर उधर रहने लगे।
शंखासुर ने सोचा कि अब मैंने देवताओं का सब साधन काट दिए हैं। जैसे युद्ध होता है और युद्ध में आपने जो सप्लाई है, सप्लाई चेन अगर आपने काट दी तो दूसरी आर्मी वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो उसने सोचा कि मैंने स्वर्ग के ऊपर भी अधिकार कर लिया है और ये सप्लाई चेन इनकी तो वो भी खत्म हो गई है, तो अब तो देवता निर्बल हो जाएंगे और वो जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन शंकासुर ने देखा कि सारे के सेवता देवता वैसे ही सबल हैं, बली हैं, उनका कोई अहित हुआ नहीं है। वो बड़ा आश्चर्य में पड़ा कि बिना किसी उसके अपने घर से दूर इस तरीके से विस्थापित जंगलों में रह रहे हैं, कंदराओं में रह रहे हैं देवता लोग, तो कैसे इनका बल प्राप्त हुआ। तो बुद्धिमान तो था शंखासुर, उसने विचार किया, तो उसने सोचा देवताओं का जो बल है वो कहां से प्राप्त होता है। रूट कॉज एनालिसिस उसने किया, तो उसको रूट कॉज पता चला, मूल कारण ये पता चला कि जो वेद हैं और वेदों के द्वारा संसार में जो यज्ञ हो रहे हैं उसके कारण से देवता लोग बली होते हैं। तो उसने ये विचार किया कि अगर मैं वेदों को ही समाप्त कर दूं तो ये जड़ ही समाप्त हो जाएगी, तो झंझट खत्म हो जाएगा। तो शंकासुर ब्रह्मा जी के लोक में गया और उसने किसी प्रकार से छल विद्या से चारों वेद वहां से उसने चुरा लिए। और चारों वेदों को चुरा करके जब शंखासुर आ रहा था, देखिए वेद कहां से निकले हैं। वेद की उत्पत्ति प्रभु जी माता जी भगवान के श्रीमुख से हुई है और भगवान परम पवित्रम है और वेद भी परम पवित्र है। तो शंखासुर अपवित्र है, तो बड़ा ऑड कॉम्बिनेशन हो गया। शंखासुर के हाथ में वेद, तो सारे वेद उसके हाथ से फिसल करके विभाजित हो गए। उनका जो यज्ञ जो छंद हैं, जो उनके अलग अलग पार्ट हैं, वो सब विभाजित होकर के रास्ते में समुद्र पड़ा, प्रयाग पड़ा और उसके अंदर वो प्रवाहित समाहित हो गए सारे वेद। शंखासुर समुद्र का ही, सागर का पुत्र है, वापिस समुद्र में गया, सब बहुत उसने ढूंढा लेकिन उसको वेदों की प्राप्ति नहीं हुई। शंखासुर चलो कोई बात नहीं, वेद समाप्त हो गए, अब तो देवता निर्बल हो जाएंगे। और वास्तव में वैसा ही हुआ। देवता लोग काफी परेशान हुए, निर्बल हुए, यज्ञ होने बंद हो गए। वेदों, उसका यज्ञ का आधार वेद हैं। तो सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी सबको लेकर के भगवान के पास गए। क्षीर सागर पर भगवान सब ब्रह्मा जी लेकर के गए। देखिए प्रभु जी माता जी, सब लोग कर्म करते हैं, हम लोग विषय हमारा कर्म है, तो हमारा अधिकार क्या है जो हमको इस कथा से विशेष रूप से पता चलता है। हमारा अधिकार है प्रार्थना करने का, भगवान की स्तुति करने का, भगवान के भक्तों का संग करने का। तो भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, उनका संग किया। संग करने के ब्रह्मा जी सबको लेकर के भगवान के पास गए और वहां जाकर के उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की। और वो स्तुति किस प्रकार से की, कौन सा दिन था प्रभु जी माता जी, वो आज का ही दिन था। कार्तिक पक्ष, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष और एकादशी तिथि, इस तिथि को उन्होंने सबको जाकर के क्षीर सागर के तट पर भगवान की स्तुति की। इंद्र ने मृदंग हाथ में लिया, उसको बजाने लगे, सारे गंधर्व अपने अपने वाद्य लेकर बजाने लगे। अग्नि, वरुण, वायु, सारे देवता अलग अलग प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगे। और जब इस प्रकार से भगवान की विशेष रूप से स्तुति हुई तो भगवान उस समय जो योग निद्रा में थे उन्होंने अपने कमल नयन खोले और कमल नयन खोल के उन्होंने कहा कि देवताओं, आज एकादशी के दिन तुमने मुझे इस मेरी योग निद्रा से मुझे जगाया है, मैं अति प्रसन्न हूं। भगवान ने कहा अति प्रसन्न हूं। और जब भगवान अति प्रसन्न है तो भगवान ने देवताओं से कहा कि आप लोग जिस कारण से मेरे पास आए हो मैं उसको जानता हूं, और शंखासुर ने जैसे वेदों का अपहरण कर लिया है, मैं शंखासुर को मार करके वेदों को वापस लेकर के आऊंगा। उस समय भगवान अपने धाम से बद्रीनारायण धाम में आए और सारे देवता ऋषि मुनि वहां पर आए। भगवान ने कहा कि आप सब लोग यहीं ठहरो, मैं शंखासुर का वध करके आता हूं। और उस समय भगवान ने शंखा समुद्र के अंदर जो प्रवेश किया
और किस प्रकार से प्रवेश किया। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि भगवान एक मत्स्य के रूप में, मछली के रूप में कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे, वो स्नान कर रहे थे। अंजलि से उन्होंने कमंडल में रखा, बड़े हो गए। कमंडल से लेकर के उन्होंने और बड़े बर्तन में रखा, फिर और बड़े हो गए। वहां से लेकर के फिर एक छोटे से तालाब में रखा और बड़े हो गए। वास्तव में वापस उनको समुद्र में रखा और समुद्र में आने के बाद भगवान ने गोता लगाया इस रूप में और जाकर के शंखासुर का भगवान ने वध किया। वध करने के बाद में भगवान आए और आकर के सारे ऋषि मुनि जो वहां थे उनसे कहा कि अब शंखासुर का वध हो गया है, वेद सुरक्षित हैं, आज सब लोग जाओ, जल के अंदर प्रवेश करो और जल के अंदर सारे बीज मंत्र जो हैं, जो बीज हैं और जो भी उनका उनके अंग हैं, उन सबको इकट्ठा कर करके लेकर के आओ। तो सारे ऋषि मुनि वहां गए। उन्होंने जिसने जितने वेद मंत्र ढूंढे, जितने जितने बीज ढूंढे, उनके नाम पर उनका वेदों का वो नाम पड़ गया और सबने ला करके भगवान को अर्पण किया और भगवान ने उन सबको वेदों को ब्रह्मा जी को अर्पण किया। सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे प्रभु आपकी कृपा से आज एकादशी के दिन हमको हमारा भाग वापिस प्राप्त हुआ है। क्या किया था केवल कर देखिए, देव और दैत्य, सुर और असुर, दोनों में फर्क क्या है प्रभु जी माता जी? दोनों एक ही संतान है, दोनों के पिता कश्यप मुनि है, एक ही पिता है, माता अलग अलग है, दिति और अदिति, लेकिन फर्क दोनों में यह है विपत्ति दोनों के ऊपर आती है। जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आती है जैसे अभी आई, वो सीधा भगवान के धाम में, भगवान के जो भक्त हैं उनकी शरण लेते हैं, ब्रह्मा जी की शरण लेते हैं और सब मिलकर के भगवान की शरण में जाते हैं। शरण लेना ही उनका एक ऐसा गुण है, बाकी कुछ अवगुण हैं भी तो उसके बाद वो छुप जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। भगवान ने क्या कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो ये गुण देवताओं का जो है, बाकी इंद्र ने जो भी किया, लेकिन भगवान विपत्तियां ने भगवान का शरण लेते हैं। तो देवताओं ने जब भगवान की शरण ली तो उस समय भगवान देवताओं से कहते हैं, देवता भगवान से कहते हैं कि प्रभु आज एकादशी की तिथि है, कार्तिक का मास है और आज हमें अपना भाग प्राप्त हुआ है और आपने हमारे ऊपर विशेष कृपा की है। तो हमारी इच्छा है कि आप जो आपके भक्तजन हैं उनके ऊपर विशेष कृपा करें, जो संसार के लोग हैं जो कष्ट पाते हैं उनके ऊपर कृपा करें। तो भगवान ने वहां वचन दिया। भगवान ने क्या वचन दिया? भगवान ने वचन दिया कि आज से मैं स्वयं, ब्रह्मा जी, आप, सारे देवता कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे हर साल। सारे वेद, सारे यज्ञ, जितने भी जो पुण्य हैं वो सब जल में निवास करेंगे। और भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करता है उसको मेरा स्पर्श प्राप्त होगा, देवताओं का स्पर्श प्राप्त होगा, वेदों का स्पर्श प्राप्त होगा, यज्ञों का स्पर्श प्राप्त होगा। वास्तव में उसने अभ्रत स्नान कर लिया। इतना बड़ा महामात्य भगवान ने बताया। और भगवान ने क्या कहा कि जो एकादशी तिथि है, आज की तिथि, ये मुझे अत्यंत प्रिय है। क्यों? इस दिन आपने इतना, क्योंकि देवताओं ने वहां पर क्या किया था प्रभु जी माता जी? संध्या के समय गए और रात्रि भर भगवान के गुणगान किया। किस रूप से? उन्होंने जितने भी वाद्य थे उनके साथ में और भगवान के जो गुणगान किया, वो रात्रि जागरण किया। तो एकादशी के अंदर अगर रात्रि जागरण हो, भगवत चर्चा हो, भगवत कथा हो, उससे कोई उत्तम चीज हो नहीं सकती। इस प्रकार से भगवान ने तो कार्तिक मास में जो जल का स्नान है, जो गुणवती ने, सत्यभामा ने, उनका एक नाम गुणवती भी है, जो एक कथा अलग है, उसमें हम लोग समय नहीं जा नहीं सकते। तो सत्यभामा ने जो प्रश्न पूछा था, एकादशी आपको क्यों प्रिय है और कार्तिक मास आपको क्यों प्रिय है? क्योंकि दोनों ही, एकादशी और कार्तिक मास, दोनों का क्या कार्य है प्रभु जी माता जी? दोनों का विशेष कार्य ये है कि भगवान के जो भक्त हैं, जो साधु हैं, जो संत हैं,
उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाना। तो इस प्रकार से जो भी भगवान के भक्तों ऊपर कृपा बरसाता है, भगवान को वो अति प्रिय होते हैं। जो भगवान के भक्तों का संग करता है, भगवान को वो अति प्रिय होते हैं। जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है, वो भगवान को अति प्रिय होते हैं। तो हमको ये अपने आप अधिकार है हमको चुनने का कि हमने जो आज का विषय है उसमें क्या देखा कि मेरा कर्म करने का ही केवल अधिकार है, और कर्म में से कैसे होने चाहिए जो हमने चर्चा की, उस प्रकार से मेरे कर्म होने चाहिए। और जब मेरे निष्काम भाव से कर्म होंगे, मेरे को जो कर्म का जो फल है उसके ऊपर मेरा अधिकार तो है ही नहीं, मैंने किसी और को अधिकार दे दिया, उसमें भी मुझे अपना को उसका कारण नहीं समझूंगा मैं। और उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद जो है मैं जो भी कर्म नहीं करने का मेरे मन में भाव भी नहीं आया, मैं कर्म फिर भी करता रहूंगा। क्योंकि अर्जुन को भी वास्तव में जाकर के फाइनली युद्ध का जो कर्म नहीं करना चाह रहे थे, उनको वो करना पड़ा भगवान की कृपा से। तो इस प्रकार मैं जीवन अपना व्यतीत करूंगा तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होगी। आप सबको कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। रोजी माता जी, कुछ प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं अगर समय होगा तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत ही सुंदर लेक्चर रहा। मेरे ख्याल से अब किसी के प्रश्न तो नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से, इस्कॉन मंदिर राजकोट के सभी भक्तों की तरफ से एवं यह लेक्चर सुन रहे सभी श्रोताओं की तरफ से ऋषिकेश प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा वास्तविक अधिकार क्या है और बाद में आज कार्तिक माह की एकादशी पे कार्तिक माह का एवं एकादशी का भी महत्व समझाते हुए हमें कथा की और हमें समझाया कि हमारा वास्तविक अधिकार मात्र कर्म करना ही है। उसके आगे हमारा कर्म के बारे में सोचना या कर्म फल के बारे में सोचना वो कुछ भी अधिकार हमारा नहीं है। जैसा कंक्लूजन भी प्रभु जी ने एंड में दे दिया। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ जाते हैं और फिर से मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से ऋषिकेश प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूं। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।